1983 इंग्लैंड का लॉर्ड्स स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। वर्ल्ड कप का फाइनल भारत बनाम वेस्ट इंडीज। उस दौर में 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी वेस्ट इंडीज क्रिकेट की सबसे खतरनाक टीम मानी जाती थी, जबकि सामने भारत को क्रिकेट वर्ल्ड में बस एक पार्टिसिपेंट्स की तरह देखा जाता था, चैंपियन की तरह नहीं। और भारत ने भी टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए बड़ी मुश्किल से 183 रन बनाए। कोई खिलाड़ी बड़ी पारी नहीं खेल पाया। श्रीकांत ने 38 रन बनाए, कपिल देव भी जल्दी आउट हो गए और स्कोर देखते ही देखते रुक गया। दुनिया ने तो ये मान लिया था कि वेस्ट इंडीज ही तीसरी बार चैंपियन ट्रॉफी ले जाएगा। इधर भारत में उम्मीद और मायूसी दोनों लहरें बराबर से दौड़ रही थीं। अब उस वक्त पूरे देश में टेलीविजन नहीं थे, इसलिए लोग रेडियो से चिपके हुए थे। हर बॉल पर सांसें रुक रही थीं। बहुत लोग तो सोच रहे थे कि अब बस हार तय है, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम ने कुछ ऐसा किया कि इतिहास बन गया। भारत के बॉलर मैदान पर उतरे और शुरुआत में ही संधू ने गॉर्डन ग्रीनीज को क्लीन बोल्ड कर दिया। थोड़ी देर बाद दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज विव रिचर्ड्स बैटिंग करने आए। उन्होंने कुछ चौके लगाए, लग रहा था मैच अब निकल जाएगा, लेकिन तभी कपिल देव ने हवा में दौड़ते हुए उनका वो ऐतिहासिक कैच पकड़ा जिसे दुनिया आज भी भूली नहीं है। इसके बाद विकेट गिरते चले गए। मदन लाल, अमरनाथ और बाकी बॉलर्स ने कमाल कर दिया। वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 140 रन पर ऑल आउट हो गई और जब आखिरी विकेट गिरा, पूरा भारत खुशी से झूम उठा। खिलाड़ी मैदान पर दौड़ने लगे। कपिल देव ने ट्रॉफी को उठाया और उस पल को देखने वाले हर भारतीय की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो जीत सिर्फ एक मैच की नहीं थी, वो भरोसे की जीत थी जो आज करोड़ों लोगों के दिलों में क्रिकेट के लिए प्यार पैदा कर चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस खेल ने ग्लोबल स्पोर्ट्स में भारत का तिरंगा फहराया, आज जिस खेल के इंडिया में सबसे ज्यादा फैंस हैं और जिस खेल ने हमें कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे धुरंधर स्पोर्ट्समैन दिए, वो खेल शुरू कहां से हुआ था? क्रिकेट की शुरुआत कब और कैसे हुई? और क्या भारत में ये बना था या बाहर से आया? जानेंगे क्रिकेट का पूरा इतिहास इस दिलचस्प वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने फेवरेट इंडियन क्रिकेटर का नाम जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, प्रोफेशनल क्रिकेट यानी जिस खेल को आज हम क्रिकेट के नाम से जानते हैं, उस क्रिकेट वर्ड का ओरिजिन फ्रेंच भाषा के एक शब्द क्रिक्वेट शब्द से हुआ है, जिसका मतलब हुआ वुडन पोस्ट या गोल। और क्रिकेट आज भले ही दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले खेलों में से एक हो, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत ही साधारण तरीके से हुई थी। ना कोई ग्राउंड, ना प्रोफेशनल प्लेयर और ना ही कोई बड़ा स्टेडियम। इसकी कहानी की शुरुआत होती है 16वीं सदी यानी 500 साल पुराने इंग्लैंड से, जहां एक छोटे से गांव के बच्चे ने अपने खाली वक्त में लकड़ी के डंडे और बॉल जैसी किसी चीज से खेलना शुरू किया था। बच्चे जब भेड़ बकरियां चराने जाते तब अपनी लाठी से इस खेल को खेला करते थे। उस समय इस खेल का कोई नाम नहीं था, ना कोई नियम, लेकिन ये खेल खेलने में बहुत मजा आता था। उस दौर में इसे क्रिकेट नाम से जाना जाने लगा, जिसमें एक लकड़ी की गेंद होती थी और बैट की जगह इस्तेमाल होता था एक मोटा टेढ़ा लकड़ी का टुकड़ा। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि क्रिकेट एंशिएंट टाइम में खेले जाने वाले खेल बॉल्स का एक मॉडर्न रूप है, जिसमें एक लकड़ी का बॉल होता था जिसे बैट्समैन अपनी लकड़ी की मदद से रोकते थे, फिर जोर से हिट करके अपने लक्ष्य तक पहुंचाते थे। कहा जाता है कि क्रिकेट का सबसे पुराना रिकॉर्ड 1598 में मिला था, जिसमें इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में बच्चों को क्रिकेट खेलने का जिक्र आता है। और ये क्रिकेट का सबसे पुराना गवर्नमेंट का लिखित प्रमाण है, क्योंकि यह जिक्र इंग्लैंड की एक जमीन को लेकर हुए कोर्ट केस के दौरान किया गया, जिसमें 59 वर्षीय जॉन डेरेक नाम के एक शख्स ने अपने बयान में कहा कि वो उस जमीन पर अपने दोस्तों के साथ 50 साल पहले उस जमीन पर क्रिकेट खेला करते थे। दोस्तों, शुरुआत में यह खेल सिर्फ बच्चों तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे युवाओं और ग्रामीण पुरुषों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया। 17वीं सदी आते आते इंग्लैंड में क्रिकेट गांवों के मेलों और त्योहारों में खेला जाने लगा था। जैसे कि सन 1611 में इंग्लैंड के कुछ यंगस्टर्स को चर्च जाने की बजाय क्रिकेट खेलते हुए पकड़ा गया था। उसी साल इंग्लैंड की गवर्नमेंट बॉडी ने क्रिकेट नाम के इस खेल को क्रिकेट नाम से अपने डिक्शनरी में शामिल किया और क्रिकेट खेलने के लिए हफ्ते में एक दिन को चुना। इस डिक्शनरी में लिखा गया है कि क्रिकेट पहले लड़कों का खेल यानी बॉयज गेम हुआ करता था, लेकिन अब इसे युवाओं ने भी खेलना शुरू किया है। दोस्तों, इस तरह से ऑफिशियली
स्पोर्ट स्टेटस मिलने के बाद धीरे धीरे क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी और लोगों ने मिलकर बाजियां लगाना शुरू कर दिया। इसका सीधा असर ये हुआ कि लोग जीतने के लिए नियम बनाने लगे। फिर 1700 के दशक की शुरुआत में क्रिकेट क्लब्स बनने लगे और 1744 के दौरान पहली बार क्रिकेट के ऑफिशियल्स नियम लिखे गए, जिसे ओवर, विकेट्स, रन और आउट होने के तरीके शामिल थे। इसी दौर में क्रिकेट ने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जब इंग्लैंड के राजा महाराजा और अमीर जमींदारों ने इसे अपनाया और क्रिकेट एक गांव के खेल से निकलकर जेंटलमैन स्पोर्ट्स बन गया। सन 1760 से 1770 के आसपास गेंदबाजी में भी एक बदलाव आया। अब गेंद हवा में फेंकी जाने लगी, जिससे बल्लेबाजी और चैलेंजिंग हो गई। आगे चलकर साल 1787 में बना मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब, जो आज भी क्रिकेट के सबसे पुराने और नियम बनाने वाले संगठनों में से एक है। 18वीं सदी के अंत तक क्रिकेट इंग्लैंड का सबसे चर्चित खेल बन चुका था। गांव-गांव, शहर-शहर, हर क्लास के लोग इसे खेलने और देखने लगे। फिर धीरे धीरे क्रिकेट ने वो दर्जा हासिल कर लिया जो आज हम फुटबॉल या हॉकी के लिए देखते हैं। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल स्पोर्ट्स, यानी कि अब ये खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं था बल्कि इंग्लैंड के गर्व और सम्मान का प्रतीक बन चुका था। क्लब्स के मुकाबले स्कूलों की टीमें, चर्च के आयोजन, यहाँ तक कि मिलिट्री यूनिट्स में भी क्रिकेट खेला जाने लगा। 19वीं सदी में जब इंग्लैंड का कॉलोनियल ब्रिटिश एम्पायर फैल रहा था, तब क्रिकेट भी उनके साथ दुनिया के कोने कोने तक जाने लगा। जहां जहां अंग्रेज जाते वहां वहां वो क्रिकेट भी ले जाते और इन्हीं में से एक था भारत। अब बात करें क्रिकेट की पहले इंटरनेशनल मैच की, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह मैच इंग्लैंड ने नहीं बल्कि अमेरिका और कनाडा ने खेला था। जी हां, 24 और 26 सितंबर 1844 के दिन न्यूयॉर्क के सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब में यह मैच हुआ और इसे देखने के लिए करीब 20,000 दर्शक पहुंचे थे, जो आज के समय क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को देखते हुए कम लग सकते हैं, लेकिन उस वक्त 20,000 लोगों के इस खेल में दिलचस्पी दिखाना काफी बड़ी बात थी। इसलिए तो इस मैच के बाद कई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होने लगे। 1877 आते आते ये खेल टेस्ट मैच के रूप में भी खेला जाने लगा। दिन था 15 मार्च 1877 और जगह थी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। यहीं खेला गया था दुनिया का पहला टेस्ट मैच, इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया। उस दौर में टेस्ट में 4 से 5 दिन चलते थे, जिसमें दोनों टीम्स एक एक पारी खेलते थे, विकेट्स जाने तक, बिना किसी लिमिट के। ना ओवर की गिनती होती थी ना टाइम्स की, लेकिन फिर भी उस टेस्ट मैच ने क्रिकेट को एक नया मुकाम दिया। ऑस्ट्रेलिया ने ऐतिहासिक मैच 45 रनों से जीत लिया। फिर आया 1882 का वो टेस्ट, जिसमें क्रिकेट को द एशेज जैसी सबसे बड़ी ऐतिहासिक राइवलरी दे दी। उस मैच में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया से हार मिली और एक अंग्रेज अखबार ने लिखा, इंग्लैंड क्रिकेट की मौत हो गई और उसकी राख यानी एशेज अब ऑस्ट्रेलिया ले गया। यहीं से शुरू हुई द एशेज सीरीज, जो आज भी क्रिकेट की सबसे मशहूर टेस्ट सीरीज में से एक है। करीब एक सदी तक क्रिकेट सिर्फ टेस्ट मैचों तक सीमित रहा, लेकिन फिर 1971 में हुआ एक बदलाव जिसने क्रिकेट की दुनिया को पलट दिया। इस दौरान क्रिकेट में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ जिसने क्रिकेट की दुनिया को पलट दिया था। 5 जनवरी 1971 इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेला गया पहला वनडे इंटरनेशनल मैच यानी ओडीआई। असल में ये टेस्ट मैच सीरीज का हिस्सा नहीं था, बल्कि बारिश के चलते एक टेस्ट रद्द हो गया तो दर्शकों के लिए एक दिन का मैच रखा गया और यहीं से शुरू हुई वनडे क्रिकेट। लेकिन किसे पता था कि एक दिन का एक्साइटमेंट आने वाले समय में वर्ल्ड कप जैसा तूफान बन जाएगा। फिर 1975 में हुआ क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप जिसे वेस्ट इंडीज ने जीता। लेकिन अब भी क्रिकेट में कुछ नया होना बाकी था। लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं कि भारत में क्रिकेट का इतिहास कैसा रहा, यहाँ क्रिकेट की एंट्री कैसे हुई और क्रिकेट कैसे मशहूर हुआ। तो देखिए, भारत में क्रिकेट को धर्म और क्रिकेटर को भगवान आज माना जाता है, लेकिन शुरुआत ऐसी नहीं थी। तो जब अंग्रेज ने भारत पर राज करना शुरू किया तो वे अपने साथ सिर्फ कानून, भाषा और रेलगाड़ी ही नहीं लाए, बल्कि एक और चीज लाई गई, क्रिकेट। शुरुआत में ये खेल सिर्फ अंग्रेज अफसर और सैनिक आपस में खेलते थे। आम भारतीयों को तो मैदान के बाहर खड़े होकर देखने की इजाजत भी नहीं थी। अंग्रेजों के लिए क्रिकेट एक सिविलाइज्ड स्पोर्ट था और भारतीय उनके लिए बस शोषण का हिस्सा थे। लेकिन समय बदल गया।
उस वक्त के बॉम्बे में रहने वाले एक उत्साही कम्युनिटी पारसी समाज ने सबसे पहले इस खेल में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने देखा कि कैसे अंग्रेज इस खेल को बड़े गर्व और गंभीरता से खेलते हैं, और फिर साल 1848 में बनी भारत की पहली इंडियन क्रिकेट टीम ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। पारसी खिलाड़ियों ने न केवल मुंबई में क्रिकेट खेला बल्कि 1886 में इंग्लैंड जाकर मैच भी खेले। शुरुआत में हार मिली लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। धीरे धीरे इस खेल ने हिंदू, मुसलमान और बाकी भारतीय समुदायों को भी अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। 1907 में पेंटागुलर टूर्नामेंट शुरू हुआ जिसे पारसी, हिंदू, मुस्लिम, इंग्लिश और टेस्ट रेस्ट ऑफ इंडिया की टीमें खेलती थी। इस टूर्नामेंट में भारतीय समाज को पहली बार क्रिकेट के मैदान में एकजुट होते देखा गया, जहां धर्म, भाषा और जाति से ऊपर जाकर सिर्फ एक चीज होती थी, खेल। फिर आया वो ऐतिहासिक साल यानी 1932 जब इंडिया को ऑफिशियल टेस्ट टीम का दर्जा मिला और भारत ने अपना पहला इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेला इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। कप्तानी संभाली थी सीके नायडू ने, एक ऐसा नाम जिसने भारतीय क्रिकेट की नींव रखी। हालांकि भारतीय मैच हार गया लेकिन यह हमारे देश में एक नए स्पोर्ट्स की शुरुआत थी। इसके बाद इंडियन क्रिकेट ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी, देश भर में क्लब बनने लगे, खिलाड़ी उभरने लगे और क्रिकेट मैदानों में दर्शकों की भीड़ जुटने लगी। फिर आजादी के बाद यह खेल भारतीयों की पहचान, भारत का जुनून और भारत का सबसे बड़ा इमोशन बन गया। और 1983 में जब कपिल देव की कप्तानी में इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता तो देश ने ऐसा जश्न मनाया जो किसी और त्योहार में नहीं मनाया गया था। अब दोस्तों साल 2000 आते आते दुनिया भर में टेस्ट और ओडीआई के मैचेस होने लगे थे, लेकिन अभी भी कुछ नया होना बाकी था। फिर आया साल 2003 और 4 जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक नया फॉर्मेट लॉन्च किया, T20 क्रिकेट। सिर्फ 20 ओवर, सिर्फ एक गेंदबाज 4 ओवर ही करेगा, पूरा मैच 3 घंटे में खत्म। शुरू में इसे एक मजाक समझा गया, एक पार्टी फॉर्मेट, लेकिन यह फॉर्मेट दर्शकों को इतना पसंद आया कि साल 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप भी हुआ और भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इस वर्ल्ड कप को अपने नाम कर लिया। और